क्या आप चमत्कारों में विश्वास करते हैं? रवि को भी इस पर विश्वास नहीं था। रात तक उनमें से एक ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। चंद्रमा ने पड़ोस की संकरी गलियों को मंद रोशनी दी और मसालों की सुगंध दूर की स्मृति की तरह हवा में फैल गई। शहर के मध्य में एक छोटी सी पिज्जेरिया का मालिक रवि दूसरे दिन का काम खत्म कर रहा था। हर रात वह एक अजीब अनुष्ठान दोहराता था। वह एक अतिरिक्त पिज्जा बनाता था। यह किसी ग्राहक या परिवार के लिए नहीं था। यह समाज के भूले बिसरे चेहरों के लिए था जो खुले में सोते थे, खाली पेट और कभी कभी मिलने वाली सूखी रोटी जैसी नाजुक आशाओं के साथ। उस रात जब उसने पिज्जा को सावधानी से मोड़े हुए डिब्बे में रखा तो उसने रसोई के पीछे से अपनी पत्नी प्रिया की आवाज सुनी। तुम ऐसा क्यों करते रहते हो, रवि? तुम्हें पता है कि हम पूरे मोहल्ले को खाना खिलाने का जोखिम नहीं उठा सकते। वह घूमा। उसकी आंखें थकी हुई थीं लेकिन स्थिर थीं। प्रिया, अगर एक पिज्जा किसी को मुस्कुरा सकता है तो यह इसके लायक है। वह हमेशा यही उत्तर देता था। लेकिन कहानी में और भी बहुत कुछ था, कुछ ऐसा जो उसने कभी साझा नहीं किया था, प्रिया के साथ भी नहीं। वह पिज्जा उसके लिए एक मूक वादा था। यह उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता का ऋण है जिसने एक दिन उस समय उसकी मदद की जब वह सबसे बुरे दौर में था। रवि सिर्फ पिज्जा बनाने वाला नहीं था, वह एक कहानीकार थे। पिज्जा के प्रत्येक टुकड़े का एक उद्देश्य था और प्रत्येक ग्राहक के साथ आजीवन मित्र की तरह व्यवहार किया जाता था। पिज्जेरिया भव्य नहीं था, यह एक साधारण कमरे की जगह में फिट बैठता है जिसकी दीवारों को जीवंत रंगों में रंगा गया है और पुराने पोस्टरों से सजाया गया है। ग्राहक उन्हें उनकी गर्मजोशी भरी मुस्कान और उदारता के लिए जानते थे जो कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद असीमित लगती थी। वहां से गुजरने वाले बेघर लोगों से रवि का विशेष जुड़ाव था। बहुत से लोग सिर्फ खुशबू के लिए आए थे, लेकिन कुछ और लेकर चले गए, एक टुकड़ा, एक मुस्कान, शायद एक बातचीत भी। उनमें से एक सूर्या भी था, एक पतला किशोर जिसकी आंखों में उसकी उम्र के हिसाब से बहुत दुखद कहानियां थीं। रवि हमेशा लड़के के हाथ में एक अतिरिक्त टुकड़ा पाने के लिए अपने रास्ते से हट जाता था। दूसरी ओर सूर्या कभी भी सिर्फ खाने के लिए नहीं रुकता था। वह रवि को फर्श साफ करने या टेबल व्यवस्थित करने में मदद करता था, जैसे कि वह वापस देना चाहता हो। एक शाम जब सूर्या आखिरी टुकड़ा चबा रहा था, रवि ने लापरवाही से पूछा, क्या आपने कभी सोचा है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? लड़के ने कंधे उचकाए, लेकिन उसकी आंखों में चमक आ गई। एक दिन मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, कुछ ऐसा जिससे लोग आपकी तरह मुझे याद रखें, अंकल। साल बीतते गए और रवि की रातें हमेशा वैसी ही होती रहीं। पिज्जा प्यार से दिया गया, दुनिया की अतृप्त भूख से एक छोटी सी अस्थायी राहत। उन्हें नहीं पता था कि जिन लोगों की उन्होंने मदद की उनमें से कई का भाग्य क्या होगा। कुछ बिना स्पष्टीकरण के गायब हो गए, अन्य लोग शहर की गुमनामी के ज्वार में खो गए। फिर एक रात कुछ अलग हुआ। जब रवि ने पिज्जा देने के लिए दरवाजा खोला तो वहां कोई इंतजार नहीं कर रहा था, बस सड़क का सन्नाटा और बक्से से जुड़ा एक नोट। हमारा साथ कभी न छोड़ने के लिए धन्यवाद। एक दिन मैं तुम्हें बदला चुकाऊंगा। बेढंगी लिखावट ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वह जानता था कि इसे किसने लिखा है। नोट ने उन यादों को ताजा कर दिया जो रवि आमतौर पर दोबारा नहीं देखते थे। उसे अपनी युवावस्था याद आ गई, जब वह भी भूखा और लक्ष्यहीन होकर सड़कों पर भटकता था। यह गोपाल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने उसे पहला मौका दिया। एक साधारण ओवन और एक गुप्त रेसिपी के साथ गोपाल ने उसे न केवल पिज्जा बनाना सिखाया, बल्कि यह भी विश्वास किया कि दयालुता का हर कार्य जीवन बदल सकता है। रवि ने आह भरी। गोपाल अब उनके बीच नहीं था, लेकिन उसकी सीख रवि के हर पिज्जा में रहती थी। वह रात अलग महसूस हुई। अजवाइन और टमाटर सॉस की गंध अधिक तीव्र लग रही थी और ओवन में आग की लपटों की आवाज किसी आसन्न घटना की याद दिलाती थी। रवि को हवा में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कुछ होने वाला हो। अचानक दरवाजे की घंटी बजी।
उसने दरवाजा खोला और आत्मविश्वास से भरपूर एक लंबे आदमी को देखा जिसके हाथ में सुनहरे धनुष से सजा हुआ एक बक्सा था। चेहरा परिचित था, लेकिन रवि को उसे पहचानने में एक पल लगा। सूर्य? वह आदमी मुस्कुराया, उसकी आंखें उत्साह और घबराहट के मिश्रण से चमक रही थीं। अंकल, मुझे लगता है कि आप धन्यवाद से कहीं अधिक के पात्र हैं। सूर्या ने डिब्बा रवि के हाथ में दे दिया, जिसने उसे सावधानी से खोला। अंदर कुछ ऐसा था जिसके कारण उसका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। रवि ने हल्के से कांपते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर एक छोटी घिसी पिटी चमड़े की नोटबुक थी और उसके बगल में एक चाबी का गुच्छा था जिस पर एक प्रतीक था जिसे वह तुरंत नहीं पहचान सका। उसने असमंजस में सूर्य की ओर देखा। यह क्या है बेटा? सूर्या मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दबी हुई भावना की चमक थी। यह एक ऐसी कहानी है जो आपके साथ शुरू हुई, चाचा, लेकिन किसी बड़ी घटना के साथ समाप्त होती है। सूर्या ने उस यात्रा के बारे में बताना शुरू किया जो उन्हें एक असहाय किशोर से आत्मविश्वास और उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति तक ले गई। उन्होंने ठंडी रातों के बारे में बताया जब रवि के लिए पिज्जा भोजन से अधिक महत्वपूर्ण था। वे एक अनुस्मारक थे कि वह पूरी तरह से भुलाया नहीं गया था। लेकिन ऐसी रातें भी थीं जब रवि की उदारता के बावजूद भी उसे ऐसा लगता था कि वह जीवित नहीं रह सकता। मैंने कई बार लगभग हार मान ली थी, चाचा, लेकिन जिस तरह से आप हमेशा मेरी आंखों में देखते थे, उसमें कुछ ऐसा था जैसे कह रहा हो कि मैं उस पल से अधिक मूल्यवान था। उन्होंने बताया कि एक दिन उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला किया। उसने बिना किसी निश्चित गंतव्य वाली ट्रेन पकड़ी, जिसमें उसकी पीठ पर कपड़े और कागज का एक टुकड़ा था जिस पर उसने पिज्जा आटा के लिए रवि की विधि लिखी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं इसके साथ क्या करूंगा, लेकिन इसे अपने साथ ले जाना जरूरी लगा। सूर्या ने गांवों में घूमकर अस्थायी नौकरियां और ऐसे लोगों की तलाश की जिन्होंने उसकी ओर उदार हाथ बढ़ाया हो, जैसा कि रवि ने एक बार किया था। जब तक वह एक आश्रम में नहीं पहुंचे, एक आध्यात्मिक विश्राम स्थल जो नई शुरुआत की तलाश कर रहे युवाओं का स्वागत करता था। आश्रम में जीवन आसान नहीं था। उसे कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी, लेकिन वहां उसे कुछ ऐसा मिला जो उसके पास पहले कभी नहीं था, एक उद्देश्य। उन्होंने बागवानी, बड़ीगिरी और निश्चित रूप से खाना पकाने जैसे व्यावहारिक कौशल सीखना शुरू किया। रवि की रेसिपी उनकी खासियत बन गई। समय के साथ उन्होंने अन्य युवाओं को स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करके सरल पिज्जा बनाना सिखाना शुरू किया। जो ओवन आपने मुझे बिना बताए दिया, वह एक प्रतीक बन गया, चाचा। यह भोजन से कहीं अधिक था। यह आशा थी। हमने वहां जो पिज्जा बनाया उसका प्रत्येक टुकड़ा गरिमा के एक टुकड़े की तरह था जिसे हम खुद को वापस दे रहे थे। सूर्या ने न केवल सीखा बल्कि नेतृत्व भी किया। उन्होंने छोटे आश्रम को हाशिए पर रहने वाले युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र में बदलने में मदद की। वर्षों बाद जब उन्होंने वह स्थान छोड़ा, तो उनका एक मिशन था, जो कुछ उन्होंने सीखा उसे और अधिक स्थानों तक ले जाना। मैंने जो भी कदम उठाया वह इसलिए था क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास किया जब किसी और ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। सूर्या ने बक्से में रखी नोटबुक खोली और उसमें से पन्ने निकालने लगा। यह एक डायरी थी जिसे उन्होंने वर्षों तक रखा था, जिसमें उनकी यात्रा के प्रत्येक चरण को दर्ज किया गया था। रवि ने चुपचाप कुछ अंश पढ़े। आज हमने अपना पहला पिज्जा बेचा। यह पैसे के बारे में नहीं था, बल्कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखने के बारे में था। मैं जीवन भर यही करना चाहता हूं। चाचा, रवि ने एक बार मुझसे कहा था कि दुनिया को अधिक दयालुता की जरूरत है। आज मैं समझ गया कि उनका क्या मतलब था। दयालुता ही हमें बचाती है। नोटबुक संघर्ष और जीत की कहानियों से भरी थी, लेकिन साथ ही छोटी छोटी जीतों से भी भरी थी, जिन्होंने सूर्या को आकार दिया था। जैसे ही सूर्या बोला, रवि को वे पल याद आ गए जिन्हें वह लगभग भूल चुका था। पिज्जेरिया में बातचीत की आवाज, ओवन की गंध, गर्म टुकड़ा खाते समय सूर्या की शर्मीली मुस्कान। अब यह सब उस क्षण में एकाकार होता हुआ प्रतीत हो रहा था। पर तुम मुझे ये सब अभी क्यों बता रहे हो? रवि ने पूछा। सूर्या ने बक्से से चाबी का गुच्छा निकाला और उसे दीपक की रोशनी के सामने रख दिया।
यह लकड़ी से जलने वाले ओवन की एक लघु प्रतिकृति थी, जिसके आधार पर एक शिलालेख खुदा हुआ था। यह सब कहां से शुरू हुआ? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारी दयालुता ने क्या रचा है। सूर्या ने खुलासा किया कि वह एक विशेष परियोजना का उद्घाटन करने के लिए शहर लौटे थे। उन्होंने प्रायोजकों और दोस्तों की मदद से अपने जैसे युवाओं की मदद के लिए समर्पित एक नया सामुदायिक केंद्र बनाया था। यह सिखाने, पालन पोषण करने, लोगों को दूसरा मौका देने की जगह है। आपने मेरे लिए जो किया उससे सब कुछ प्रेरित है। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। शब्दों से पहले आंसू आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी चीज इतनी बड़ी हो सकती है। सूर्या ने सिर हिलाया। यह छोटा नहीं था, चाचा। यह कभी नहीं था। मुझे बस यही चाहिए था। सूर्या ने रवि का हाथ पकड़ा और उसे पिज्जेरिया के बाहर ले गया। वहां सड़क पर एक वैन खड़ी थी जिसे चाबी के गुच्छे के समान चिन्ह से सजाया गया था। रोशनियां चमक रही थीं और युवाओं का एक समूह उत्सुकता भरी मुस्कान के साथ बाहर इंतजार कर रहा था। मेरे साथ आओ, चाचा। मैं चाहता हूं कि आप इसे करीब से देखें। रवि का दिल जोरों से धड़क रहा था जब वह सूर्या के पीछे वैन तक गया। वहां एकत्रित युवाओं ने झुककर उनका स्वागत किया, मानो वह लंबे समय से प्रतीक्षित गुरु हो। प्रत्येक चेहरा उस अतीत का प्रतिबिंब था जिसे रवि अच्छी तरह से जानता था। वे आंखें जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया था लेकिन अब आशा से चमक रही थीं। सूर्या ने मुस्कुराते हुए वैन का दरवाजा खोला और वैन का आंतरिक भाग देखा। यह कोई साधारण गाड़ी नहीं थी। वहां ओवन, ताजी सामग्री से भरी अलमारियां और एक छोटा कार्यक्षेत्र था। यह पिज्जा मोबाइल है। हम इसका उपयोग उन समुदायों तक पहुंचने के लिए करते हैं जिन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता है। लेकिन यह एक चलता फिरता स्कूल भी है। यहां हम युवाओं को खाना बनाना, व्यवसाय चलाना और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास करना सिखाते हैं। रवि ने हर बारीकी का अवलोकन करते हुए प्रवेश किया। उसने एक ओवन को छुआ और उस गर्मी का अपनापन महसूस किया जिसने अक्सर उसकी आत्मा को गर्म कर दिया था। और यह सब एक पिज्जा से शुरू हुआ। वह अविश्वास में बुदबुदाया। सूर्या ने सिर हिलाया। हाँ अंकल, आपके पिज्जा, आपकी दयालुता और आपके विश्वास के साथ कि हर छोटा इशारा मायने रखता है। जैसे ही वैन उन्हें नए सामुदायिक केंद्र की ओर ले गई, सूर्या ने उन युवाओं के बारे में और अधिक बताना जारी रखा जो उनकी पहल के माध्यम से आए थे। राधा नाम की एक युवा लड़की थी जो सड़कों पर फूल बेचती थी और अब एक प्रसिद्ध रेस्तरां में शेफ थी। अरुण था जो एक जर्जर मकान में रहता था लेकिन अब अपना छोटा सा पिज्जेरिया चलाता है। उनमें से प्रत्येक इस कहानी का हिस्सा है, चाचा। एक कहानी जो आपने शुरू की थी। सूर्या के शब्दों ने रवि की यादों को ताजा कर दिया। वे रातें जब उसे खुद पर संदेह था, वे क्षण जब उसने सोचा कि उसके पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब उसे अपनी छोटी छोटी हरकतों का असर तालाब में गोले की तरह फैलता हुआ नजर आया। जब वे सामुदायिक केंद्र पहुंचे तो रवि अवाक रह गया। इमारत साधारण लेकिन स्वागत योग्य थी। दीवारों को चमकीले रंगों से रंगा गया था और हवा में पिज्जा की अचूक सुगंध भर रही थी। प्रवेश द्वार पर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, रवि कम्युनिटी सेंटर, फीडिंग ड्रीम्स। उसने यह सोचकर पलकें झपकाईं कि शायद वह इसे गलत देख रहा है। मेरा नाम? तुमने ऐसा क्यों किया, सूर्या? सूर्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्योंकि आपके बिना इनमें से कुछ भी नहीं होता, चाचा। यह आपकी विरासत है। हर मुस्कान, हर जीवन बदल गया। यह सब आपके पिज्जेरिया में उस ओवन से शुरू हुआ। इससे पहले कि वह उन्हें रोक पाता, रवि को अपने आंसू बहते हुए महसूस हुए। उन्हें अंदर निर्देशित किया गया, जहां युवा लोगों ने रसोई में काम किया, कुछ ने नौकरी के लिए साक्षात्कार का अभ्यास किया और अन्य ने वित्त और उद्यमिता पर कार्यशालाओं में भाग लिया। एक युवा महिला ओवन से ताजा पिज्जा लेकर आई। रवि अंकल, सूर्या ने हमें आपके बारे में सब बताया। यह आपके लिए है, धन्यवाद कहने का हमारा तरीका। पिज्जा उठाने पर रवि ने देखा कि इसका एक विशेष आकार था, एक पूर्ण चक्र, लेकिन एक टुकड़ा गायब था जो इस विचार का प्रतिनिधित्व करता था कि साझा करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है।
सूर्या ने सभी का ध्यान आकर्षित करने को कहा। आज हम इस केंद्र के उद्घाटन से भी अधिक जश्न मना रहे हैं। हम उस व्यक्ति का जश्न मना रहे हैं जिसने हमें दिखाया कि दयालुता जीवन बदल सकती है। युवा लोग तालियां बजाने लगे और रवि ने स्वयं को कृतज्ञता के केंद्र में पाया। उन्होंने कभी खुद को हीरो नहीं माना था, लेकिन बदलाव की इतनी सारी कहानियों से घिरे हुए उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ असाधारण किया है और उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। जब तालियां कम हो गईं, तो सूर्या एक बार फिर पास आया और फुसफुसाया, लेकिन एक और चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अंकल। वह रवि को सेंटर के पीछे एक कमरे में ले गया। वहां गोपाल का एक फ्रेमयुक्त चित्र था, वह व्यक्ति जिसने रवि को पिज्जा बनाना सिखाया था और दुनिया को बदलने की अपनी क्षमता पर विश्वास करना सिखाया था। मुझे गोपाल के बारे में तब पता चला जब मैं उसकी कहानी के बारे में और अधिक खोज रहा था। वह भी उतना ही इसका हिस्सा है जितना आप हैं। इसलिए मैंने उसे यहां सम्मानित करना सुनिश्चित किया। रवि ने चित्र को छुआ, उस यात्रा के भार को महसूस किया जो उसे यहां तक ले आई थी। गोपाल हमेशा कहते थे कि जीवन तभी सार्थक होता है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। मैंने बस वही किया जो उन्होंने मुझे सिखाया। सूर्या मुस्कुराया। और अब आइए उस विरासत को जारी रखें, साथ मिलकर। जैसे जैसे उत्सव जारी रहा, रवि को अपने दिल में एक नई लौ जलती हुई महसूस हुई। वह जानता था कि उसकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस एक नए रूप में शुरू हुई है। जैसे ही सामुदायिक केंद्र में पार्टी शुरू हुई, रवि एक मेज पर बैठ गया। उसके चारों ओर युवा लोग थे जिन्होंने अपनी कहानियां साझा की और उसे धन्यवाद दिया। उस दिन की भावनात्मक थकावट के बावजूद उसे हल्कापन महसूस हुआ, मानो उसके कंधों से कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो। नोट्स, रेसिपी और रेखा चित्रों वाली एक मोटी नोटबुक लेकर सूर्या पास आया। अंकल, यह अगला कदम है। हम इस परियोजना को अन्य शहरों में विस्तारित करना चाहते हैं, लेकिन हमें बड़े सपने देखने में आपकी मदद की जरूरत है। रवि ने आश्चर्य से भौहें सिकोड़ ली। मैं? लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैं सिर्फ एक पिज्जा बनाने वाला हूं। सूर्या ने सिर हिलाते हुए हंसा। आप सिर्फ पिज्जा बनाने वाले नहीं हैं, अंकल। आप इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि छोटे छोटे कार्य जीवन बदल सकते हैं। दूसरों को हमसे जुड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए इससे बेहतर कौन हो सकता है? अचानक सामुदायिक केंद्र का मुख्य दरवाजा खुला और भूरे बालों वाली और शर्मीली मुस्कान वाली एक महिला अंदर आई। उसके साथ फूलों का गुलदस्ता लिए एक लड़की भी थी। रवि ने उसकी ओर देखा और ठिठक गया। यह उनकी बड़ी बहन कमला थी, जिनसे वह 20 साल से अधिक समय से अलग थे। वह धीरे से उठ खड़ा हुआ, मानो उसे डर हो कि यह कोई भ्रम है। कमला? उसने सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू थे। रवि, मैं सब कुछ जानता था। तुम्हारे बारे में, तुमने इन लोगों के लिए क्या किया। मुझे कभी भी दूर नहीं जाना चाहिए था। हमने जो भी समय बर्बाद किया उसके लिए मुझे खेद है। रवि उसकी ओर कुछ कदम बढ़ा और दोनों गले मिले। यह एक ऐसा आलिंगन था जिसमें वर्षों की पीड़ा और पछतावा था, लेकिन लंबे समय से प्रतीक्षित पुनर्मिलन की शुरुआत भी थी। कमला के बगल वाली छोटी लड़की ने रवि की शर्ट के hem को खींचा। अंकल, मेरी दादी ने कहा था कि आप दुनिया का सबसे अच्छा पिज्जा बनाते हैं। क्या यह सच है? रवि अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराया। अच्छा, आप स्वयं इसका पता कैसे लगाएं? उस रात रवि ने अपना एप्रन पहना और ओवन में वापस चला गया, इस बार सूर्या और केंद्र के युवाओं की मदद से। उन्होंने एक बड़ा पिज्जा बनाया जो उपस्थित सभी लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त था। कमला ने रसोई में मदद की और दशकों में पहली बार रवि को लगा कि उसका परिवार फिर से पूरा हो गया है। उत्सव हंसी, संगीत और साझा कहानियों द्वारा चिन्हित किया गया था। रात के अंत में रवि कुछ शब्द कहने के लिए उठे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पिज्जा जैसी साधारण चीज हमें यहां तक ले आएगी, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि यह सिर्फ खाने के बारे में नहीं है। यह प्यार के बारे में है जो हमारे पास है, उसे साझा करने के बारे में है, भले ही वह छोटा ही क्यों न हो। गोपाल ने मुझे यह सिखाया और अब मैं, देखिए, आप इस पाठ को दुनिया भर में फैलाना जारी रखेंगे। मुझे जितना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था,
उससे अधिक देने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जैसे ही लोग तितर-बितर हुए, सूर्या ने अपना हाथ रवि के कंधे पर रख दिया। अंकल, यह तो बस शुरुआत है। साथ मिलकर हम और भी जिंदगियों तक पहुंच सकते हैं। रवि ने चारों ओर देखा, अपनी बहन पर, युवा लोगों पर, उस समुदाय पर जो अब किसी बड़ी चीज का हिस्सा था। वह जानता था कि भविष्य चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन आशा भी। उस रात रवि प्रिया को लेकर घर लौट आया। जब वे शांत सड़कों से गुजर रहे थे, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आपने हमेशा कहा था कि एक पिज्जा किसी का दिन बदल सकता है। अब मैं देख रहा हूं कि यह दुनिया बदल सकता है। रवि मुस्कुराया, उसका दिल भर आया। वह जानता था कि हालांकि उसकी यात्रा एक छोटे पिज्जा ओवन में शुरू हुई थी, लेकिन उसकी विरासत बहुत बड़ी होगी, दयालुता, पुनः जुड़ाव और लोगों पर विश्वास करने की शक्ति पर बनी विरासत। और इसलिए बेघर लोगों के लिए अतिरिक्त पिज्जा बनाने वाले पिज्जा निर्माता की कहानी एक पूरे समुदाय की कहानी बन गई जिसने सपने संजोना सीख लिया।